आज हम लोग जीपी का जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स था, कुछ ही प्रॉब्लम तो कल बतलाए थे, कम ही टाइम का वो वीडियो भी था, 12 मिनट का ही बन पाया। लोग कहते हैं कि कम कम समय का वीडियो होना चाहिए और हमको नहीं समझ में आ रही है बात कि जब तक समय हम देंगे नहीं और प्रॉब्लम अगर ढंग से नहीं होगा तो केवल थ्योरी पढ़ाने से तो बहुत फायदा नहीं होना है, बच्चों को खासकर, क्योंकि मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स होंगे मेरे द्वारा, तभी तो आप भी और ज़्यादा बना पाओगे। और आप वीडियो देखने के बाद आप कोई भी बुक, जो भी बुक आप कंसर्न कर रहे हैं, उस बुक में आपको जो भी प्रॉब्लम हो बनाने के क्रम में नहीं बन पा रहा हो, आप उसको चैट बॉक्स में भेजिए। मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर बताऊंगा, या तो क्लास में बताऊंगा या फिर एक्स्ट्रा लाइव क्लास में आकर के जो प्रॉब्लम्स असेंबल्ड हुए रहेंगे उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खूब अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन हम करेंगे। लेकिन एक एक थ्योरी पर क्वेश्चंस होगा, है ना। तो जो केसी सिन्हा सर का बुक है उसमें टीएन वाले थ्योरी पर जो एक्सरसाइज है 13.2 उसका कल 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बतलाया है मैंने। अब अभी और क्वेश्चंस उसका हम बतलाएंगे, है ना। और जब ये क्वेश्चंस हम बतला लेंगे फिर हम सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए बात करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बताएंगे। इस तरह से मेरी इच्छा है कि हम चलें ताकि जो कोई भी आप लोग देखेंगे उनको रियली में फायदा हो पढ़ाई का, है ना। और फिर पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करने का हम सोच रहे हैं। अभी तो सेकेंड थर्ड क्लास आज हम ले रहे हैं, तो पीडीएफ वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, है ना, कि थ्योरी का पीडीएफ वगैरह भी जाएगा, प्रॉब्लम का पीडीएफ भी जाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज है 13.2 उसी का प्रॉब्लम अभी और देखेंगे हम लोग, है ना। आफ्टर देन फिर इसी वीडियो में या दूसरे वीडियो में सम के लिए जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए। फिर आपको एक 10 नंबर ले लीजिए, सिंपल है ना। फिर आप जो है एक 13 नंबर ले लो, फिर आप एक 14 नंबर ले लो, 14 नंबर ले लो, है ना। इस तरह से आप जो है और भी आप यदि कोशिश करते हैं घर पर, आप समय देंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही प्रॉब्लम आपसे सॉर्ट आउट होगा। ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, है ना, निश्चित रूप से बनेगा, है ना। तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लास 11th के लिए जीपी की पढ़ाई हुई और उसमें टीएन के लिए फॉर्मूला देखे हम लोग, प्रूफ किए, जाने समझे, जीपी क्या होता है इस बात को भी जाने और समझे। और उस दिन 4-5 प्रॉब्लम्स भी हमने बतलाया। अब जीपी का टीएन पर आधारित क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस में देखिए आप, यही केसी सिन्हा सर के बुक से हम लोग देखेंगे कि जैसे एक्सरसाइज कुछ 13.2 13.2 में क्वेश्चन सब, जैसे मान लीजिए एक ले लीजिए 10 नंबर ले लिया, है ना। फिर आप ले लीजिए 13 नंबर ले लीजिए, है ना। फिर आप जो है एक नंबर पे आधारित है तो वो नंबर बता के फिर बताएंगे कि 14 नंबर ले लीजिए, है ना, आप वो ले लीजिए। एक लास्ट 23 नंबर ले लीजिए। इस तरह से और भी क्वेश्चन सब ले लीजिए, और भी देखते हैं कुछ लेंगे। तो पहले 7 नंबर तो कुछ दिन बताए थे, तो आज कुछ ये 10 नंबर पहले देखिए कि क्या कहा। तो इसने कहा कि इफ द फिफ्थ
8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively, so that कि Q square equal to PS। क्वेश्चन को लिख भी देते हैं हम कि if the 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S, then P, Q and S respectively, then so that क्या कि शो करना है कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS, Q स्क्वायर इक्वल टू PS, है ना। जैसे ऐसे और क्लासेज होंगी और भी बुक से बताएंगे, जैसे NCERT से ही बताएंगे, PYQ जो है उससे उसको भी करवाएंगे आपको, है ना। सब बुक से करवाएंगे क्वेश्चन, 2-3 बुक से क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो अब इसमें आप मान लीजिए कि लेट, इसके सॉल्यूशन में अब आप क्या कहोगे कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड आर बी दी CR, then according to the question, तो T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस क्या होता है कि सिंस Tn इक्वल टू इसमें होता क्या है, तो AR टू दी पावर n-1, जीपी में Tn इक्वल टू क्या होता है, AR टू दी पावर n-1, तो देयरफॉर T5 मतलब क्या होगा, therefore according to the question कि T5 इक्वल टू P, T8 इक्वल टू Q एंड T11 इक्वल टू S, और Tn इक्वल टू क्या होता है, AR टू दी पावर n-1, सिंस कि Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n-1, तो देयरफॉर T5 इक्वल टू तो AR टू दी पावर 4 हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो देयरफॉर कि AR टू दी पावर 4 इक्वल टू P हो जाएगा यहां से। उसी तरह से AR पर पावर 7 इक्वल टू Q हो जाएगा यहां से, और उसी तरह से AR टू दी पावर 11-1 तो 10 और इक्वल टू S हो जाएगा यहां से। तो देयरफॉर क्या हो गया कि AR टू दी पावर 4 इक्वल टू P, AR टू दी पावर 7 इक्वल टू Q और AR टू दी पावर 10 इक्वल टू S। मानिए इसको 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमको लाना क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है, तो Q स्क्वायर इक्वल टू PS। तो जैसे आप LHS से चलेंगे तो आप कहेंगे कि फ्रॉम LHS तो Q स्क्वायर, तो Q कितना है, तो Q तो आपको AR पर पावर 7 है, तो AR पे पावर 7 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर और R पे पावर 2 इंटू 7 माने 14, ना हो जाएगा। इसको 4 मान के छोड़ दीजिए। अब कहिए कि नाउ फ्रॉम RHS तो PS इक्वल टू, तो P कितना है भैया, तो AR टू दी पावर 4, तो AR टू दी पावर 4, और S कितना है, तो S है AR टू दी पावर 10, तो A इंटू A स्क्वायर और R पर पावर 4 प्लस 10, तो A स्क्वायर और R पर पावर 14, 5, इसको 5 मान लीजिए। तब आप आसानी से अब कह सकते हैं ऐसा कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कि 4 एंड 5
कि कितना, तो कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। प्रूफ हो गया। यही बात हमको प्रूफ करनी थी और तो कोई दूसरी बात प्रूफ नहीं करना था। उसी तरह से ये देखिए 13 नंबर ले लीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कहा कि इफ द p प्लस क्यूएट टर्म ऑफ ए जीपी इज ए एंड द p माइनस क्यूएट टर्म इज b सो दैट इट्स pth टर्म इज रूट अंडर ए बी। तो क्या कहा, लिख रहे हैं क्वेश्चन को कि इफ द p प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ ए जीपी इज a and the p minus qth term is b so that pth term is root under ab, so that pth term is root under ab। तो इसमें भी देखिए a और b चूंकि इन्वॉल्व हो गया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म a न मान करके कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और कॉमन रेशियो कितना, तो y मान लेते हैं, और तब क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसके भी सॉल्यूशन में हम किस तरह से कहेंगे, तो कहेंगे कि लेट x be the first term and y be the CR, then according to the question कि TP प्लस Q इक्वल टू तो हमको दिया हुआ है A एंड TP माइनस Q इक्वल टू B दिया हुआ है। तो क्या इंप्लाई करेगा कि x y टू दी पावर P प्लस Q माइनस 1, P प्लस Q एक चीज हो गया, n हो गया, तो x y टू दी पावर n माइनस 1, y तो है कॉमन रेशियो, और इक्वल टू यह a हो गया। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा कि x y टू दी पावर P माइनस Q माइनस 1 और इक्वल टू यह b। इसको कुछ इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। चूंकि RHS में जो लाना है वहां ए बी है, ए बी रूट है रहने दीजिए, लेकिन ए बी तो है ना। तो अगर एक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 गुना 2 कर दें यहाँ, तो हमको कुछ हद तक रिजल्ट दिख रहा है। तो जब दिख रहा है तो आगे बढ़ेंगे। तो अब कहेंगे कि नाउ इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या, तो एक्स वाई पर पावर p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू एक्स वाई पर पावर p माइनस क्यू माइनस 1 और इक्वल टू कितना, तो a इंटू बी, ए बी हो गया। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और y पे पावर जुड़ेगा, सेम बेस है तो पावर जुड़ेगा, तो p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस में p माइनस क्यू माइनस 1। तो देखिए क्यू क्यू कट गया और इक्वल टू कितना, तो ए बी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आई हो जाएगा y पर पावर 2p माइनस 2 और इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर आई y पर पावर 2 माइनस 2 इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी। 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू पी माइनस 1। अब तो हम इसको एक्स स्क्वायर इंटू y पे पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। तो अब यही हम x इंटू वाई टू दी पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि x y टू दी पावर p माइनस 1 स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी, ना हो जाएगा रूट अंडर ए बी। तो देयरफॉर इसका अब x और y टू दी पावर p माइनस 1, जहां x फर्स्ट टर्म और y कॉमन रेशियो, तो क्या हो गया, pth टर्म को अप्रोच कर रहा है, तो tp इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर ए बी हो गया।
यही बात तू कह रहा था कि pth टर्म इतना होगा, ये प्रूफ करने के लिए ये बात हमको कह रहा था वो नहीं। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने उस दिन भी कहा था कि नंबर पे है, तो नंबर पे दो बात पहले आपको समझनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। तो इसको स्टार का साइन देके लिखते हैं कि द नंबर्स which are taken in GP are as follows। तो इसमें दो तरह का नंबर लेंगे, एक कि 3 नंबर सम के रूप में अगर लेना रहेगा तो हम लेंगे ए आर स्क्वायर, जहां ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशियो होगा, और फिर 3 नंबर प्रोडक्ट के रूप में यदि लेना है तब फिर बदल जाएगा, तब फिर क्या लेंगे नंबर ए बाई आर ए आर, ए बाई आर ए आर। ठीक है, तो यही हम पहली बात इसमें कहेंगे कि 3 नंबर्स taken in GP as the sum are क्या, ए आर स्क्वायर, 3 नंबर ऐसा लेंगे सम के रूप में। दूसरी बात इसी में कि 3 नंबर्स taken in GP as the product R क्या, तो A बाई आर ए और ए आर अगर प्रोडक्ट के रूप में कहा है तो ये लेंगे। अब देखिए कि अब प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, ये देखिए। तो इधर हम इसको मिटा रहे हैं बोर्ड को, फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक कोई 14 नंबर देखिए, तो एक कोई 14 नंबर देखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ ए जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms of a GP is minus of 64, and the first term is 4 times the third। फाइंड दी टर्म्स, क्या कहा, फाइंड दी टर्म्स निकालने हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि प्रोडक्ट के रूप में दे रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 consecutive टर्म्स ऑफ अ जीपी इज कितना, माइनस में 64। तो इसके सॉल्यूशन में फिर वही बात हम कहेंगे, हमने बतलाया है आपसे कि प्रोडक्ट के रूप में 3 नंबर अगर कह रहा है तो क्या लेंगे, ए बाई आर ए और ए आर, नहीं ए बाई आर ए और ए आर। लेट दी 3 नंबर्स आर कितना, तो ए बाई आर ए आर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू कितना, माइनस में 64। आर से आर वैनिश कर गया, टर्मिनेट कर गया,
तो देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू कितना माइनस में 64, ए क्यू इक्वल टू कितना -4 का क्यू आप लिख सकते हो, 4 चौका 16 चौका 64। तो अब पावर सेम हो गया तो बेस सेम हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना -4। एक बात ये आ गई। अब सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है उसको फिर आप अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो उसको अप्रोच कीजिएगा तो क्या कहा हुआ है कि एंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन है, तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म t1 एंड द फर्स्ट टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म a है तो a आई 4 आ t3 तब कितना हो जाएगा कि ar टू दी पावर 3 - 1 AR स्क्वायर। अब ये -4 आई इक्वल टू 4 इंटू -4 आर स्क्वायर, -4 से -4 खत्म कर दीजिए तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो गया, तो r इक्वल टू कितना +-1/2 हो गया, ना हो गया। अब देखिए बड़ा आसानी से टर्म मिल जाएगा, लेकिन दो स्थिति होगी इसमें कि एक बार जब r का वैल्यू पॉजिटिव हाफ लीजिएगा और दूसरी बार जब r का वैल्यू नेगेटिव हाफ लीजिएगा। नहीं, दो तरह की बात इसमें आएगी ना आएगी, तो दोनों को लेकर के आप कर दीजिए, दोनों को लेकर के आप कर दीजिए, है ना। तो नंबर्स तो होगा जीपी में कौन कौन, तो नंबर्स विल बी क्या, नंबर्स विल बी AR स्क्वायर, है ना। तो यही आप लीजिए कि पॉजिटिव जैसे लीजिए, तो ए लिए आप -4 इंटू आर का वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए और फिर -4 इंटू आर का वैल्यू पॉजिटिव थे स्क्वायर, तो -4 और यहाँ ये 2 दूना 4, तो -2 और यहाँ ये -4 इंटू 1/4, तो ये कट गया, तो -4 -2 और ये फिर आपको -4 ही रह जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आपका। और दूसरा कि व्हेन r इक्वल टू -1/2 लीजिएगा, तो -4 इंटू -1/2 और फिर -4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, तो फिर से ये 2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 2 और यहाँ -4 इंटू 1/, फिर 4 रह जाएगा, तो इससे ये कट गया है, तो इससे ये कट गया, तो इससे ये कट जाएगा आपका, ये -1 ही ना होगा, तो अब ये हो जाएगा -4 2 और ये -1, तो एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब हमने कहा था कि जब पीएन पे आधारित क्वेश्चंस हो जाएगा तब फिर हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी की, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी की बात तब हमने कही थी कि हम लोग करेंगे। तो आज अब कमोबेश आपको टीएन पे आधारित बात हो गई, प्रॉब्लम भी हुआ, थ्योरी भी हुआ। अब बात आती है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी के लिए, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए दूसरे वीडियो में फिर हम उसको करते हैं, है ना। आप लोग भी बनाइए, इसके क्वेश्चंस को भी बनाइए, जहां दिक्कत हो उसको चैट बॉक्स में पूछिए, है ना, मैसेज करके पूछिए हमसे, और फिर हम जो है नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी के लिए बात करेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पर भी एक एक्सरसाइज पढ़ना होता है, और एक एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी पढ़ना होता है, और एक मिक्स्ड एक्सरसाइज मिलेगा जिसमें इनफाइनाइट जीपी के लिए भी बात होगी कि एस इंफिनिटी इक्वल टू क्या होता है, a/1 - r। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, एस एन इक्वल टू एक बार कि a इंटू 1 - r टू दी पावर n/1 - r। ये कब यूज करेंगे, जब r का न्यूमेरिक वैल्यू एक से क्या होगा, बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, है ना, सॉरी एक से छोटा होगा। और फिर एक यूज करेंगे एस एन इक्वल टू
a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये कब यूज करेंगे? तो जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और s इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला हो जाता है a बाई वन माइनस आर। सबको प्रूफ करेंगे, सबका प्रूफ करके तब होगा। रियली में पढ़ाया जाए और एक एक क्वेश्चन अगर सीखने सिखाने की बात हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। 3 वीडियो और इसमें हमको लगता है कि 3 वीडियो और जाएगा। मैंने बतलाया ही था कि 4-5 वीडियो कम से कम और जाएगा। लास्ट क्लास में हमने बतलाया था आपसे कि 4-5 वीडियो और जाएगा, तो जाएगा अभी 3-4 वीडियो और जाएगा, तब जा करके जीपी खत्म होगा। फिर जीपी खत्म होगा तो दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे हम लोग, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के लिए बात करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।